Hello friends, today we will discuss about Consumer Protection Act 2019 which has replaced old Consumer Protection Act 1986। यह जो एक्ट है 20 जुलाई 2020 से इम्प्लीमेंट हो चुका है। यह जो नया एक्ट है वो कंज्यूमर को एम्पावर करेगा, साथ ही कंज्यूमर को राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा थ्रू द रूल्स एंड provision like Consumer Protection Council, Consumer Dispute Redressal Commission, Mediation, Product Liability। चलिए बात करते हैं 1986 वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या था और अब 2019 वाले एक्ट में क्या प्रोविजन है वो जानेंगे। फर्स्ट आता है रेगुलेटर, जो कि 1986 वाले एक्ट में कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, लेकिन जो 2019 वाला एक्ट आया है उसमें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी टू बी फॉर्म्ड। रेगुलेटर मींस जैसे बैंक को आरबीआई रेगुलेट करता है, टेलीकॉम को ट्राई रेगुलेट करता है, वैसे ही इस एक्ट में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर कोर्ट। जो पुराना वाला एक्ट था उसमें क्या था कि जहाँ पे सेलर या उसका ऑफिस लोकेटेड है वहीं से कंप्लेन फाइल होती थी, लेकिन यह नए एक्ट में कंज्यूमर कहीं से भी कंप्लेन फाइल कर सकता है, इवन द ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट लायबिलिटी में देखे तो पुराने एक्ट में हम कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकते थे, लेकिन सिविल कोर्ट में जाना पड़ता था। लेकिन जो नया कानून है उसके तहत कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं और इसमें प्रोडक्ट की लायबिलिटी विच मीन्स जो बताया गया है वो नहीं हुआ तो कंपनसेशन का भी प्रोविजन किया गया है। नेक्स्ट आता है पिक्यूनरी जुरिडिक्शन। इट इज रिलेटेड टू मनी। पुराने एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट फोरम है, उसमें अप टू 20 लाख रुपीस तक की प्रोडक्ट और सर्विस देखी जाती थी, बट ये नए एक्ट के तहत इसकी लिमिट बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। ऐसे ही स्टेट की लिमिट 1 करोड़ टू 10 करोड़ एंड नेशनल की लिमिट अबव 10 करोड़ है अकॉर्डिंग टू द न्यू एक्ट। पुराने एक्ट के तहत ई कॉमर्स का कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन अब ये नए एक्ट के तहत ई कॉमर्स अंडर दिस। जब पुराने एक्ट के तहत ई कॉमर्स पर केस होता था तब ई कॉमर्स फर्म बताती थी कि हम प्लेटफॉर्म हैं, आप सेलर पे केस कीजिए, ऐसा बताते थे। लेकिन अब इस एक्ट के तहत यह ई कॉमर्स कंपनियां ऐसा नहीं कर सकेगी। आगे बात करें तो पुराने एक्ट में कोई भी मीडिएशन सेल नहीं था, लेकिन ये नए एक्ट के तहत इसका प्रोविजन लाया गया है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट लायबिलिटी। ये नए एक्ट में कंपनसेशन का भी प्रावधान किया गया है। आगे इस प्रोडक्ट लायबिलिटी लाइक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, डिजाइन डिफेक्ट, डेविएशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन, सर्विस प्रोवाइड फॉल्टी एक्सेट्रा, ये सारी चीजें प्रोडक्ट लायबिलिटी में आएगी। और तो और पनिशमेंट के रूप में लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। नेक्स्ट आता है मीडिएशन। यह एक तरह से अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है। इसमें दोनों पार्टी अग्री होते हैं, कंज्यूमर एंड कंपनी कोर्ट में जाने के बिना सेटलमेंट करने के लिए मीडिएशन सेल बनाया गया है। और अगर मीडिएशन थ्रू सेटलमेंट होता है फिर मीडिएशन के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते हैं। फिर जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस है उसको भी आसान कर दिया गया है। स्टेट कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन नाउ रिव्यू देयर ओन ऑर्डर्स, जिसका मतलब है अपने ही ऑर्डर का रिव्यू कर सकते हैं। अब कंज्यूमर आसानी से कंप्लेन फाइल कर सकता है, विच मीन्स कंप्लेन को ऑनलाइन या इलेक्ट्रिकली फाइल कर सकते हैं। और तो और हियरिंग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत हो सकेगी। अब यहाँ पे जो 5 लाख तक का केस होगा उसमें कोई फीस नहीं लगेगी। और आगे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाया जाएगा। ये एक एडवाइजरी बॉडी होगी। आई होप दोस्तों इस नए एक्ट की जानकारी आपको कम समय में मिल गई होगी।